सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सद्गुरुदेव की कृपा से वाणी को पवित्र करते हुए भगवान के भक्तों के चरित्र को हम श्रवण कर रहे हैं। भगवान के एक परम भक्त हुए श्री लाखा जी। भगवान की परम भक्ति, भक्ति की पराकाष्ठा को जो पार कर दें वो है असली भक्त। श्री लाखा जी मारवाड़ के अंतर्गत मुरधर खंड के निवासी थे। भजन का इनके जीवन में ऐसा प्रभाव था कि बड़े बड़े राजा महाराजे भी उनके आज्ञाकारी थे। श्री राम नाम में इनका अविचल विश्वास था, भगवान की भक्ति में अविचल विश्वास था। संतों की सेवा करना, संतों के आगमन पर उनका स्वागत करना, दीनहीन जनों की सेवा करना, जिसको जैसी जरूरत है उसकी सेवा उसके अनुसार करना, ये इनकी जीवन का लक्ष्य था। भगवान के दर्शन के लिए दंडोती लगाकर श्री जगन्नाथ धाम तक गए थे। ऐसी पराकाष्ठा मेवाड़ से 2100 किलोमीटर लेटकर भगवान के दर्शन के लिए, ऐसी इनकी चरित्र है इनका। जैसे गंदा नाला श्री गंगा जी में मिल जाता है ना, तो गंगा माँ की तरह ही वो पवित्र हो जाता है। वैसे ही इनका जीवन भी बदल गया जबकि वानर वंश में इनका जन्म हुआ था। लाखा नाम भक्त वाको बानरो बखान कियो, कहे जग डोम जासो मेरो सिर मोर है। कही करी साधु सेवा बहु पाक डार मेवा, संत जेवत अनंत सुख पावे कौर कौर है। ऐसे में अकाल पर्यो आवे धरी माल जाल, कैसे प्रतिपाल ताकि और ना ठौर है। प्रभु जी स्वपन दियो कियो में जतन, एक गाड़ी भर गेहूं भैंस आवे करे गौर है। गोस्वामी श्री नाभाजी ने इनके बारे में वर्णन किया कि लाखा जी बहुत सेवा करते थे। संसार के लोग इन्हें डोम कहते थे, परंतु भगवत भक्त होने के कारण मुझ प्रियादास के भी सिर मुकुट हैं, वो परम वंदनीय हैं। ये नित्य साधु सेवा करते थे। अनेक व्यंजन सेवा मिष्ठान आदि बना बनाकर संतों की सेवा में लगे रहते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ, इनके यहाँ अकाल पड़ गया। अकाल पड़ गया तो भूखे मरने लगे लोग, अन्न मिल नहीं रहा खाने के लिए। तो कुछ लोगों ने तो क्या किया, संतों का वेश धारण कर लिया, क्योंकि इन्हें पता है लाखा जी के यहाँ संतों का स्वागत होता है, भोजन मिलता है। कंठी माला पहनकर, तिलक चंदन करके, वस्त्र आभूषण बदलकर और लाखा जी के द्वारे पहुंच जाते सब लोग। अब लाखा जी जितना इनके पास था सेवा में लगा रहे थे। चाहे कोई नास्तिक है, चाहे कोई आस्तिक है, सब पहुंच रहे थे वहीं पर। लेकिन अब इनके मन में चिंता होने लगी कि अब कैसे सेवा करी जाएगी, क्योंकि व्यवस्था तो सब समाप्त हो गई। अकाल पड़ता है तो सबके घर खाली हो जाते हैं। अब ये चिंता में भगवान चिंतन भी कर रहे हैं, प्रभु अब कैसे मैं सेवा कर पाऊंगा। मन में ये भाव आया कि इस स्थान को छोड़कर कहीं और चला जाऊं, क्योंकि सेवा नहीं कर पाऊंगा तो मना भी नहीं कर पाऊंगा। द्वारे पर कोई भूखा आ गया तो सेवा कैसे करूंगा। मन में ऐसा भाव। भगवान का चिंतन करते करते रात्रि में सो गए, और रात्रि में जब ये सोए तो भगवान इनके स्वप्न में आ गए।
भगवान कहने लगे, अरे लाखा जी ध्यान देकर सुनो, अन्यत्र जाने की आपको जरूरत नहीं है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके लिए मैंने व्यवस्था कर दी है। प्रातःकालीन होते ही आपके यहाँ एक गाड़ी गेहूं भरकर आएगी, एक भैंस आएगी, आप चिंता मत करिए, केवल आप व्यवस्था और सेवा में लगी रहिए। भगवान ने व्यवस्था कर दी और कहा कि जब गाड़ी गेहूं की आए तो उन्हें कोठी में भर देना और उसमें ऊपर से भरकर उसे बंद कर देना, नीचे का उसका मुंह खोल देना, जितना जरूरत हो उतना निकालते रहना, जिससे आपकी सेवा चलती रहेगी। और भैंस जो आएगी उसकी सेवा करोगे तो दूध देगी, दूध को जमाकर मथ लेना और घी निकल आएगा, घी रोटियों पे लगाना और छाछ के साथ में भोजन दे देना सबको। इस प्रकार से संत सेवा होती रहेगी। स्वप्न को सुनते सुनते आंखें खुल गई। प्रातःकालीन होते ही अपनी पत्नी को स्वप्न के बारे में बताया कि भगवान ने ऐसे ऐसे आज्ञा दी है, अब हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, भगवान ने हमारी व्यवस्था कर दी है, संतों की सेवा चलती रहेगी। अब तो भगवत गुणानुवाद शुरू, भगवान का कीर्तन करते रहे। प्रातःकालीन होते ही गेहूं भरी गाड़ी और भैंस आ गई, 20 किलो दूध देने वाली भैंस, और गाय अपने जो व्यवस्था में लग पड़े, सेवा में प्रारंभ कर दिया। ऐसी भगवान की भक्ति। तो ये भैंस और गाय और ये जो व्यवस्थाएं हुई, ये कहाँ से हुई? तो कह रहे हैं कि एक इन्हीं के गांव के पास में, गांव का नगर था छोटा सा ही, वहां पर कोई भाई धनहीन हो गया था। तो सब समाज के लोग एकत्रित हुए कि भाई ये धनहीन हो गया है, ये दुखी है, इसकी सहायता करें सब लोग। तो सब लोगों ने थोड़े थोड़े पैसे देकर जमा किए और उस जो बेचारा गरीब हो गया था उसकी सहायता कर दी। उसी सभा में एक आदमी बैठा हुआ था, उसने कहा, भाई एक बात कहूँ आपसे। बोले कहिए। कि आपने सबने मिलकर हमने अपने समाज का व्यवहार तो निभा दिया, ये जो हमने सहयोग किया है इससे हमारा परलोक तो ठीक नहीं होगा, ये तो हमने सहयोग किया है, अपने भाई बंधु का सहयोग कर दिया, हमने कोई दान नहीं दिया है, ये व्यवहार निभाया है अपना। लेकिन मेरे मन में एक इच्छा है, यदि व्यवहार ही नहीं, दान, अपना जीवन भी हमें अगर सही करना है तो लाखा जी जैसे भक्त का सहयोग करो जो संतों की सेवा में लगे रहते हैं, जो हमेशा साधु संतों को भोजन कराते हैं, उनकी भी जरूरत के समय पे मदद करनी चाहिए हम सबको मिलकर। तो सब गांव वालों ने इकट्ठा करके गेहूं इकट्ठा किया, गाड़ी भर के गेहूं, और वहाँ के जो प्रधान थे उनसे उनकी दूध वाली भैंस ली 20 किलो वाली, और वो दोनों चीज़ जो है लाखा जी के घर पहुँचा दी। ये भगवान की ही लीला थी। भगवान न जाने किस रूप में आकर हमारा सहयोग कर देते हैं, लेकिन सच्ची भावना होनी चाहिए, छल कपट नहीं होता तो भगवान कृपा करते हैं। श्री लाखा जी अपने निवास स्थान पर ही मारवाड़ देश में रहते थे। एक बार मन में विचार आया कि श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाऊं। विचार कैसे आया कि दंडवत परिक्रमा लगाते हुए जाऊंगा। लगभग 700 कोस माने एक कोस में 3 किलोमीटर होता है, 7 या 2100 किलोमीटर दंडवती परिक्रमा लगाकर भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाऊंगा। दंडवती लगाते लगाते जगन्नाथ धाम के समीप जब पहुंचने लगे तो प्रभु ने कहा कि मेरा भक्त इतना दूर से चलकर आया, थोड़ा मैं भी चलूं। भगवान कहते, जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं पग 60, और जो तू कर रो पर ही तो मैं लोहे की लाट। भगवान कहते कोई मेरे पास चलकर आएगा सच्चे भाव से तो मैं उसके लिए भी चलकर जाऊंगा। तो श्री जगन्नाथ जी ने पंडों को आदेश दे दिया, जाइए पालकी लेकर जाइए और मेरे भक्त लाखा को पालकी में बैठा कर लाइए। पालकी लेकर पंडे चल पड़े
रास्ते में सबसे पूछते हैं, भैया लाखा जी कौन है, लाखा जी कौन है, लाखा जी भक्त कौन है। तो एक भाई ने बताया कि वो सामने से जो दंडोती लगाते हुए आ रहे वो लाखा जी। पंडे पहुंच गए पालकी लेकर, कहा प्रभु का आदेश है, आप पालकी में बैठकर हमारे साथ चलिए। अब इनके मन में भाव, कैसे चढ़ो पालकी में पन पर ताप कीजय, दीजय मुकुदान यही भांत जानिहारिये। बोले प्रभु कही भाय सुमरनी, बनाए लाए अब पहराए मोहे सुन उरधारिये। और चढ़े चढ़े चढ़ कियो चाहे यह जानो में तो, पढ़े पढ़े पोथी प्रेम मुँह पे बिस्तारिये। जाय के निहारे तन मन प्राण वारे, जगन्नाथ जू के प्यारे ने कुढिंगुते नटारिये। कहने लगे प्रभु की आज्ञा है, आप चलिए पालकी में बैठकर। बोले नहीं, मेरी तो